नमस्कार, मैं मोहिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में, जिसमें सबसे पहला धाम है यमुनोत्री। यमुना का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। आइए चलिए विस्तार से जानते हैं यमुनोत्री धाम के बारे में। उत्तराखंड के 4 धामों में पहला धाम यमुनोत्री को माना जाता है। इसके बाद क्रमशः गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी जाती है। यात्राओं के इस क्रम को पांडवों से जोड़कर देखा गया है, क्योंकि पांडवों ने भी इसी क्रम में ही यात्रा करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्रम दक्षिणावर्त है, यानी क्लॉकवाइज है, और हिंदू धर्म में परिक्रमा दक्षिणावर्त करी जाती है। यमुनोत्री धाम का वर्णन हिंदू के वेदों पुराणों में मिलता है, जैसे कूर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण में देखने को मिलता है। यमुनोत्री यमुना नदी का स्तोत्र है और हिंदू धर्म में देवी यमुना की सीट है। यह जिला उत्तरकाशी में गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा में ये 4 स्थलों में से एक है। यमुनोत्री की महिमा पुराणों में यूं गाई गई है, जहां से यमुना नदी निकलती है, वहां स्नान करने और वहां का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। सूरतन्या का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री, अर्थात यमुना। पुराणों में यमुना सूर्यपुत्री कही गई है। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैश्वत मनु प्रकट हुए थे। इस प्रकार यमुना यमराज की और शनिदेव की बहन है। भाद्र द्वितीया यानी भैया दूज यानी भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कालिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड सप्त सरोवर कालिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। रात्रि में कुंड के ऊपर सप्तऋषि तारा मंडल दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से यह कुंड सप्तऋषि कुंड कहलाता है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। कहा गया है, जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के सानिध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्य शिला दर्शन मात्र से ही लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है, जिसे दिव्य शिला के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर परिसर 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भी मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का अपार समूह हर वक्त देखा जाता है। शीतकाल में यह स्थान पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहता है। देवी यमुना की तीर्थ स्थली यमुना नदी के स्तोत्र पर स्थित है। यह तीर्थ गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके शीर्ष पर बंदरपुर चोटी गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्तोत्र बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद यानी चंपासर ग्लेशियर से है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है।
इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ मार्ग अत्यंत दुर्गम है। यही कारण है कि देवी का मंदिर पहाड़ी के तल पर स्थित है। देवी यमुना माता के मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। अत्यधिक संकरी पतली यमुना का जल हिम शीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता एवं पवित्रता के कारण भक्तजनों के हृदय में यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पर्णकुटी इस स्थान पर थी। यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और कार्तिक माह की यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश हिस्सा सन 1885 ईस्वी में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। भूगर्भ से उत्पन्न 10 डिग्री तक गर्म पानी के जल का कुंड सूर्य कुंड और पास ही ठंडे पानी का कुंड गौरी कुंड यहाँ सबसे उल्लेखनीय स्थल है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली यानी अक्टूबर से नवंबर के पर्व तक बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक स्रोते हैं। यह स्रोते अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। तो आज आपने जाना उत्तराखंड के एक धाम के बारे में, यानी यमुनोत्री के बारे में। फिर से हाजिर होंगे बाकी के धामों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।